अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कल आपने जो भी रील्स देखे थे उसमें से किसी भी 10 रील को अपने दिमाग में फिर से प्ले करो। चलो 5 रील कर दो, चलो ठीक है रील हटा दो। कल आपने जो भी यूट्यूब वीडियो देखा था उसमें से किसी भी एक वीडियो को उठा लो और उस वीडियो में उस क्रिएटर ने स्टार्ट में क्या बोला था और एंड में क्या बोला था, या फिर बीच में कोई भी 2-3 सेंटेंस जो भी आपको याद हो, एक बार उसको ज़रा याद करके बताओ। थोड़ी देर गाना सुन लेता हूँ। ये बताओ, कोई गाना तो नहीं बजा दिमाग में? आई होप सुबह उठने के बाद भी कोई गाना नहीं बज रहा होगा। 8 घंटे हैं पेपर में, या जल्दी से पढ़ लेता हूँ सारी चीज़ें। अब ये एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स लाने के लिए आपने रात भर बैठ के पढ़ाई तो कर ली, कहीं नेट से, कहीं किसी के नोट से, पर वो जो आपकी लर्निंग है वो सिर्फ एग्ज़ाम तक ही रहती है। एक बार आपने अपने एग्ज़ाम के आंसर शीट पे वो पूरी उल्टी कर दी, 2 दिन बाद आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो शायद आपको याद नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम आपने सिर्फ पढ़ाई पास होने के लिए करी थी, इसलिए नहीं करी थी कि आपको नॉलेज हो। और उस टाइम आपको इंटरनेट ने परोस के दे दिया कि दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जरा याद करने की कोशिश करिए कि वो लास्ट टाइम कब था जब आप कोई सामान लेने गए थे और आपने डायरेक्ट बिल देने के बजाय उसको पूरा कैलकुलेट किया था और जितने पैसे हुए थे उतने दिए थे। शायद हार्डली आपको याद हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को आसान तो बना दिया है, पर साथ में उसने हमें ये बना दिया है कि भाई तुम अपने दिमाग का कम यूज़ करो। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपके मोबाइल में कोई भी 3 नंबर आप मुझे बता दो, आपको क्या याद होगा? अगर आपसे कोई भी आपसे कांटेक्ट मांगता है तो आप डायरेक्टली अपना कांटेक्ट खोलते हो और फिर उस पर्सन को देते हो। पर पहले के टाइम पे शायद हम हर चीज़ों को याद रखते थे या हर चीज़ों को पेन और पेपर से लिखते थे, जो हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे बॉडी फंक्शनिंग को बढ़ाता था, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। ना तो हम अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं और ना हम अपने भगवान के दिए इन हाथों का यूज़ कर रहे हैं। और सिर्फ 4 नंबर की क्यों बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हार्डली आपको कोई रास्ता याद होगा, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास एक गूगल मैप आ गया है जिसका यूज़ करके हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ इसने आपकी लाइफ को आसान बना दिया है, पर क्या इससे आपकी मेमोरी कम नहीं हो रही है? क्या आप अपना दिमाग का कम यूज़ नहीं कर रहे हो? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके मेमोरी पावर, आपकी जो कैपेबिलिटी थी किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने की, वो ख़त्म होती जा रही है? और आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है, मेहनत करने से और दिमाग को यूज़ करने से बढ़ता है। दिमाग ही एक ऐसी चीज़ होती है, आप जिसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। पर आज के टाइम पे हम जितना हो सके उसको कम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। So the CEO of Apple is saying, don't pick up your phone as much? I'm saying we made the phone not so that you'll use it all the time. We made the phone to make your life better. But for me, my simple rule is if I'm looking at the device more than I'm looking into someone's eyes, I'm doing the wrong thing. अब इस वीडियो को बनाने का मोटिव आपको या फिर किसी और को बुरा फील कराना बिल्कुल भी नहीं था। इस वीडियो का बस इतना ही मोटिव था कि हर चीज़ का एक प्रॉस एंड कॉन्स होता है। सेम वैसे हमारे मोबाइल का भी एक प्रॉस एंड कॉन्स है। इसने हमारे लाइफ को इजी तो बना दिया है, पर ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी, ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, जो हम आज के टाइम पे शायद रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ होगा कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि मैं ये करूँ कि मैं ये करूँ, या फिर जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाई करते हो या कोई काम करते हो उसमें आप बहुत ज़्यादा अनफोकस्ड होते हो। कोई बहुत अलग रीज़न नहीं है, रीज़न यही है कि हम आज के टाइम पे इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, और मोबाइल एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन का। हम कोई भी चीज़ कर रहे थे तो हमें उसको शूट करना होता है, हमें उसको अपलोड करना होता है, हमें उससे दुनिया को दिखाना होता है, हमें लोगों को दिखाना होता है, जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपकी लाइफ है, अगर आप उसको प्राइवेट भी रखते हो या आप जिस तरफ जी रहे हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी और के से शेयर करते हो। किसी और से शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्राइवेसी को ख़त्म कर रहे हो। अब जैसे मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलूँगा, हो सकता है कि शायद आपको बुरी भी लगे, पर आज के टाइम पे हम लोग ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमें प्राइवेसी नहीं मिली घर पे, हमें अपने मम्मी पापा से प्राइवेसी नहीं मिली, इसमें अलग रहना है। पर कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की प्राइवेसी खुद ही खत्म करते जा रहे हैं। अगर अपने फ़ोन को सिर्फ उतना ही यूज़ करते हो जितनी ज़रूरत है, तो इसके साथ साथ अपनी एक लाइफ भी, बहुत अच्छी लाइफ भी जी रहे होगे और अपनी लाइफ को आसान भी रख रहे होगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर रास्ता याद रखो, पर वो रास्ते जो आप याद रख सकते हो जहाँ पे आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, और शायद आप सिर्फ उस मैप पे देखने के अलावा रास्ते में कितनी सारी चीज़ें पड़ी उसको भी देख सकते हो, तो वहाँ पे गूगल मैप की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नंबर जो हमारे लिए शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसको याद रखते हैं तो शायद वो हमारे लिए एक
हमारे दिमाग के लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि हम लोग चीज़ों को मेमोराइज कर पा रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है। इसका कोई और रीज़न नहीं है, बस यही रीज़न है कि हमने अपने माइंड को इतना ट्रेंड ही नहीं किया है किसी चीज़ को याद रखने का, कि हमें बाद में लगता है कि यार हमें हमारी तो याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, फिर हम वही बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं और अपने बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स को डाल होते हैं। सो इट्स बेटर कि क्यों ना हम अभी से प्रिकॉशंस लें, हम अपने मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम को लिमिटेड रखें। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखोगे, वो 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करते, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। तो अगर हम हर चीज़ में उन बड़े लोगों को फॉलो करते हैं, तो हम इस चीज़ में बड़े लोगों को फॉलो क्यों नहीं कर सकते? और सिर्फ बड़े लोगों को ही नहीं, ये अगर हम ये काम कर रहे हैं तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे, हम अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ और अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर कि आप उसे मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।